हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6 या 6:30 बजे होंगे और बस अभी हमारी चल रही है चाय। और 2-3 दिन पहले हमने लगाया था जेड प्लांट, तो बस उसकी मैंने सोचा है कि टोपियारी बनाकर तैयार करेंगे और बाद में जैसे भोलेनाथ की स्थापना उसमें कर लेंगे। बस मैंने यही सोच कर ये जेड प्लांट घर पर लगाया है। वैसे तो अभी काफ़ी सारी अपराजिता की भी छोटी छोटी बेल उगी हुई है, उसकी भी बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए जैसे थोड़ी सी बड़ी ट्रे वगैरह या जगह चाहिए, तो बस उसी चक्कर में वो बेल तो वहीं पर छोड़ रखी है। अच्छा आओगा के तू इधर डरा मत नहीं बहुत दे क्यों कड़ा एक तो किसे थैली थाली में बो दे, एक अड़ बो दे। हाँ यार सही ये वो छोटे कौन जाम रहे थे के तो जा बेटा तू छोड़ दे अरे मतलब मैं उन्होंने कही थोड़ी बड़ी तू कट जाओ है बे सामान कौन ढुआओगे उस रसोई में है ऋतिका कौनी 13 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाए हैं। तो जी अभी बज गए हैं 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। हाँ बेटा नमूना ना खाई। और आज है ना हम बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं खाना वाना बनाने। तो चलिए, और आज मुझे बनाना है सांभर। तो ये हमारा बैटर तैयार हो रखा है और सबसे पहले ये अरहर की दाल जो मैं इस बार बाजार से लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पर तो मिलती नहीं थी। और ये चावल जैसे मैंने परसों भिगोए थे, कल मैं खेत चली गई थी तो दाल पीसने का काम रितिका ने कर दिया था। तो अभी इस बैटर को रखे हुए 20-22 घंटे तो हो गए होंगे और इतनी देर ही हमें रखना रहता है। तो चलिए अभी सबसे पहले दाल बनाकर तैयार कर लेते। उससे पहले मैंने ये 1 गिलासी पानी में थोड़ी सी खटाई भिगो कर रख दी है और गैस पर रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। इधर दाल भी जैसे धोकर तैयार कर ली है। वैसे तो बिल्कुल साफ थी, कुछ था नहीं। और अरहर की दाल पकने में भी टाइम नहीं लगती है, जैसे 2-3 सीटी में ये दाल बनकर तैयार हो जाती है। तो इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा मिर्च मसाले तो नहीं डाले, बस हल्दी, नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। डोसा तो मैंने पिछली बार बनाया था, जैसे 1-2 बार बना लिया है। सांभर आज मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ और इसमें मैंने कोई भी सब्जी वगैरह नहीं डाली थी, क्योंकि पिछली बार मैंने डोसा बनाया था तो आप सबके ही कमेंट आए थे कि दीदी हम तो अकेले दाल से भी बना लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो दाल का ही बनाकर देखते हैं। सब्जी वगैरह डालकर बनाएंगे तो पता नहीं बच्चों को पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि दाल का तो देखिए ऐसा है कि घर में बनती ही रहती है। बस इसमें थोड़ा सा तड़का अलग लगता है, तो तड़का लगाने के लिए हमें राई, मेथी, हींग वगैरह ये सब चाहिए। तो बस गैस पर मैंने कढ़ाई रख ली है, उसमें तेल डाल दिया था और उसके बाद फिर इसमें तेल अच्छे से गर्म हो गया ना, फिर राई, मेथी और ये थोड़ी सी हींग डाल दी है। मसाले हमारे चटक गए थे। साथ में मैंने जैसे 2-3 लाल मिर्च के टुकड़े भी डाले हैं। तो ये प्याज कट की थी, 2-3 प्याज कट कर ली थी मैंने मीडियम से साइज की। अभी इनको भी डाल दिया। प्याज को हल्का सा भून लेते हैं। और इधर हमारा कुकर भी अच्छे से ठंडा हो गया था। वैसे तो देखिए कुकर का रबड़ खराब हो गया तो सीटी तो लगती नहीं, लेकिन बगैर सीटी के भी दाल हमारी जल्दी ही बनकर तैयार हो गई थी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और इधर टमाटर भी अच्छे से पक गए थे। तो उसके बाद फिर इसमें मैंने अपने रूटीन के वही डेली वाले मसाले डाले हैं, जैसे थोड़ी सी हल्दी तो दाल में डाल लेते हैं तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डाल दी थी मैंने। और साथ में लाल मिर्च, धनिया और नमक फिर स्वाद अनुसार जाता है। तो बस सारे मसालों को अच्छे से भून लिया और फिर डाल दी है ये दाल। देखने में तो वैसे ये दाल बिल्कुल जैसे चने की रहती वैसी ही होती है, लेकिन पकने में बहुत कम टाइम लेती है। चने की दाल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है।
और वैसे देखिए खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे घर में सबको पसंद आई। मुझे ये था कि भाई पहली बार बनाने जा रही हूँ, थोड़े से बस मिर्च मसाले जैसे तड़का वगैरह अलग लगा था, वैसे तो वही टेस्ट है। तो बस अभी दाल को जैसे मैंने छोंक दिया था, उसके बाद फिर इसमें अभी खदका आ गया है। चलिए अभी इसमें अपना जो 1-2 और मिर्च मसाला है वो और डाल देते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जाएगा सांभर मसाला और जो हमने खटाई का पानी भिगो कर रखा था ना वो। और ये देखिए दाल बड़े ही अच्छे से घुट गई है। बस थोड़ी सी जैसे अलग अलग सी दाल रहती है ना, वो खाने में अच्छी नहीं लगती है। और खटाई मेरी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने जैसे उसमें से आधी ही खटाई डाली है, तो खट्टा पानी डाल दिया खटाई का। उसके बाद फिर ये सांभर मसाला डाल दिया और साथ में डालेंगे थोड़ा सा गुड़, क्योंकि खटाई डाली है तो उसका बैलेंस रखने के लिए थोड़ा सा इसमें गुड़ भी डलता है। बाकी अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत हो गई हो, जैसे कोई मिर्च मसाला रह गया हो या फिर मैंने कहीं थोड़ी बहुत कोई गलती की हो, तो आप सब जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो पहली बार बनाई है। तो जी दाल तो तैयार हो गई है। चलिए अभी चलते हैं चूल्हे के पास। तो जी आज कई दिनों के बाद चूल्हा जलाया है और आज डोसा भी हम चूल्हे पर ही बनाकर तैयार करेंगे। पहले तो मेरा ये मन था कि दाल भी हांडी में बनाएंगे, लेकिन काम करते करते थोड़ा सा लेट हो गया, 10 बज गए थे। और देखिए चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, थोड़ा बहुत कुछ अलग बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता ही है। तो मैंने सोचा कि दाल तो झटपट से गैस पर बना लेते हैं, उसके बाद फिर डोसा चूल्हे पर बना लेंगे। और ये देखिए बैटर हमारा कितना अच्छा उठकर तैयार हुआ। वैसे तो देखिए आजकल मौसम ही ऐसा चल रहा है, बारिश जरूर होती है, लेकिन इन दिनों में गर्मी और हुमस बहुत ज़्यादा होती है, तो इतना ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं रहती। मतलब 15 से 16 घंटे में भी बैटर अच्छे से तैयार हो जाता है। बाकी हमने तो जैसे कल मैं खेत गई थी तो 10-11 बजे के आसपास रितिका ने पीसा होगा और अभी भी वही 10 साढ़े 10 बज गए हैं, तो लगभग 24 घंटे हो गए हैं इसको रखे हुए। तो इसमें जैसे बैटर को उठाने के लिए हरी मिर्च डालते हैं, वो भी रितिका ने डाल दी थी, तो हरी मिर्च सारी निकाल दी है। उसके बाद फिर इसको हल्का सा फेंट लिया है और अभी इसमें से मैंने जैसे थोड़ा सा ज़्यादा था ये हमारा बैटर, तो 1 कटोरा बैटर मैंने निकाल लिया है इडली बनाने के लिए। वो कल या परसों बनाएंगे, फिलहाल तो डोसा बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे बैटर तो इडली और डोसा दोनों का एक जैसा ही रहता है, बस ये है कि डोसा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पतला बैटर चाहिए। तो बस अभी उसी हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेते हैं। इतना ज़्यादा पानी भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसको हमें एकदम पतला नहीं करना, थोड़ा सा थिक ही रखना रहता है। और पानी डालने के बाद फिर बैटर को अच्छे से फेंट लेते हैं। लिखा सही है, सही है। कौन चलो ही बागन है आटलो तुम चलो दर्द एकदम नुबान भाई। तो जी सारी तैयारी हमारी हो गई है। ईशांत पर लिखा नहीं बोले भाई, गर्मी होगी पर नो तो ये तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया था और बच्चों की ही फरमाइश थी डोसा बनाने की। और देखिए बच्चे जब भी इनका मनपसंद कुछ भी बनता है, जैसे कि एकदम से तो हमसे कुछ बन नहीं पाता भाई, डेली का घर में कुछ ना कुछ काम रहता है और कई दिन हो जाते हैं ना बोलते बोलते, फिर हम बनाते हैं तो इनकी खुशी अलग ही होती है। तो आज तो दोनों बहन भाई लगे हुए हैं अपनी अपनी कलाकारी दिखाने में। और सच बताऊं तो इसमें देखिए दाल वगैरह पीसने का आधा काम तो बच्चों ने ही किया है। तो बस तवा गरम हो गया था अच्छे से, उसके बाद फिर इस पर मैंने जैसे प्याज लगाई है और फिर गीला कपड़ा घुमा दिया। पिछली बार भी मैंने ऐसे ही बनाए थे और वैसे ही इस बार बनाए हैं। और उसके बाद फिर ये 1 कड़छी बैटर डालकर अच्छे से फैला दिया है। और हल्का सा हमारा डोसा पक गया था, फिर मैंने डाला है चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल। और बस अभी ये देखिए डोसा अच्छे से पककर तैयार हो गया है। आँच को थोड़ा सा धीमा धीमा रखें। चूल्हे पर ये हो जाता है कि भाई हम जैसे आँच 1-2 लकड़ी लगा देते हैं तो आँच तेज हो जाती है, और कम कर लेते हैं तो आंच बिल्कुल धीमी हो जाती है। पर डोसा बनाने में हमें सबसे ज़्यादा आंच का ही ध्यान रखना पड़ता है। आंच बिल्कुल धीमी धीमी रखिए, बहुत ज़्यादा अच्छे आपके डोसे बनकर तैयार होंगे। क्योंकि देखिए हम 1-2 बार कोई भी चीज़ बना लेते हैं तो हमें भी थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। पिछली बार तो वैसे मैंने गैस पर बनाए थे, इस बार मैंने सोचा कि चलो चूल्हे पर बनाकर देखते हैं। तो जी ये देखिए डोसे तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और एकदम करारे करारे बने हैं। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और हमारा ये सारा काम हुआ था ना, इतनी देर में ही फिर से बारिश शुरू हो गई थी। वैसे तो आजकल मौसम ऐसा ही चल रहा है, जैसे पूरा दिन निकल जाता है, रुक रुक कर बारिश होती ही रहती है।
तो जी मैंने और रितिका ने तो डोसा बनाकर जैसे अपना जो भी खाना पीना बनाने का काम था ना वो निपटाया था, और तब तक ईशांत का खाना हो गया था। लेकिन हम माँ बेटी खाने के लिए बैठते हैं जब ज़्यादातर तो जैसे घर का काम चलता रहता है तो हमारा खाना साथ में ही होता है, फिर हमें देखकर इसका भी मन कर जाता है। तो बस खाना वाना खाने के बाद फिर आप सब तक वो लोग पहुँचाया, और आज सुबह से ही काम थोड़ा सा लेट चल रहा था तो सारा सब करते करते 3 साढ़े 3 बज गए थे। बाकी आजकल हमारे यहाँ नेट में भी कुछ दिक्कत चल रही है, वाईफाई है फिर भी जैसे वीडियो इतनी जल्दी से आप सब तक नहीं पहुँच पाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। नहीं तो वाईफाई में तो ये होता है कि भाई 10-15 मिनट में वो लोग आप सब तक पहुँच जाता है, लेकिन आजकल नेट की कुछ दिक्कत चल रही है ज़्यादा ही। और आज इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो बस आज मैंने ही भैंसों को सानी वगैरह डाली थी, और फिर मैंने बनाया है ये पिज़्ज़ा। लेकिन ये हमारे लिए नहीं बना है, जैसे मैदा पहले गूँथ कर रख दी थी, उसके बाद फिर इस पर जो भी हमें सब्जी वगैरह डालनी वो डालकर 15 मिनट के लिए पका लेंगे। और ये पिज़्ज़ा मैंने बनाया है मेरी छोटी सिस्टर के बच्चों के लिए, उनका भी कई दिन से फरमाइश हो रही थी। और आज जैसे बच्चों ने सारी तैयारी डोसा बनाने की कर रखी थी, नहीं तो पहले मुझे जैसे सुबह बनाना था ये पिज़्ज़ा, तो फिर मैंने सोचा चलो शाम को बना लेंगे। तो जी पिज़्ज़ा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, और पिज़्ज़ा बनाने में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगते हैं, और इससे ज़्यादा बच्चों की फेवरेट चीज़ कोई नहीं होती है। पर अभी ये नीचे से थोड़ा सा अच्छे से नहीं पका था, मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनाया। जैसे हमारे लिए मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा छोटा रखती हूँ, इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है। तो जी पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है, और मैं टाइम देखकर बस 15 से 20 मिनट ही पकाती हूँ, और इतनी देर में अच्छे से पक भी जाता है। तो जी पिज़्ज़ा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, बस अभी इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर ईशान देकर आएगा। और अभी मुझे धुलनी है बच्चों की ड्रेस। वैसे तो 2 दिन की छुट्टी थी, लेकिन मैंने मशीन नहीं लगाई, शुक्रवार को कपड़े धुले थे और अभी इतने ज़्यादा कपड़े थे नहीं। तो ये ड्रेस तो मैंने सुबह भिगो कर रखी थी, लेकिन आज एक के बाद एक काम चलते ही जा रहे थे, तो बस अभी इनको हाथ से खंगाल कर उसके बाद फिर मशीन में सुखा लेंगे। वैसे भी देखिए इन दिनों में सूखने का तो कोई चक्कर होता नहीं है, थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो सूख जाएंगे। और वैसे भी ड्रेस वगैरह देखिए जैसे इनका कपड़ा भी थोड़ा सा ठीक ठाक सा ही होता है। और उसके बाद फिर अपना सारा काम निपटा कर मैं आ गई थी छत पर थोड़ी सी देर टहलने के लिए। मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है, और हमारी भागम भाग पूरा दिन खत्म ही नहीं होती। और अभी सारा काम निपट गया है, खाना वाना हो गया है। इनका वही डेली का जैसे घूमने के लिए गए थे, तो मैंने इनको बोल दिया था भाई कल पहला सोमवार है तो सोमवार का व्रत तो रखने वाले हैं। और इस बार रितिका तो जैसे रखती है, ईशांत ने भी जिद पकड़ रखी है व्रत रखने की। वैसे तो इसका हर साल का है, पर यह है कि खाने पीने की चीजें आती हैं उसके चक्कर में इसको ज्यादा ही रहता है कि मुझे भी व्रत रखना है। और बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो सुबह सुबह तो कुछ आ नहीं पाता है, तो सारी चीजें मैंने उनके लिए अभी मंगवा दी हैं। तो बस ये सारा सब निकाल कर रख देते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। और हाँ, आप सबको सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और आप भी अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।